अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन डेस्क। जिन नाजरीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको बताती चलूं कि ये एक इंफॉर्मेटिव शो है जिसमें हम मुख्तलिफ ममालिक से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इस शो में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो आरजे इमरान खान हैं, जो अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज हमसे शेयर करेंगे। लास्ट शो में हमने दुबई से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद इंतज़ार ना करते हुए करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। जी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बिल्कुल, हमने दुबई के बारे में बिल्कुल लास्ट बातचीत टाइम की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की थी और प्रोग्राम को पसंद किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल और आज भी हम इंशाल्लाह ताला दुबई के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल लास्ट इंशाल्लाह। टाइम हम जो बात कर रहे थे कि हमने सैरो तफरी के मकामात की हम बात कर रहे थे जी। और हमने ये भी बात की बुर्ज खलीफा की, हमने दुबई मॉल की बात नहीं की। वो आज हम करेंगे। उसकी वजह ये थी कि दुबई में एक्चुअली मॉल्स जो है, ये समझिए कि एक तरह से वहाँ पे जाल बिछा हुआ है मॉल्स का। अच्छा। और इतने खूबसूरत खूबसूरत मॉल्स हैं और हर मॉल जो है उसकी अपनी इनफरादियत है। ओके मिसाल के तौर पे दुबई मॉल है, उसकी अपनी इनफरादियत है। मॉल ऑफ एमिरेट्स है, उसकी अपनी इनफरादियत है। इब्ने बतूता मॉल है, उसकी अपनी। अब आप ये सोच रही होंगी कि क्या ये तीनों मैंने नाम लिए हैं, इनकी क्या इनफरादियत हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे मॉल ऑफ एमिरेट्स, इसकी दुबई एक ऐसा मुल्क जहाँ पे तकरीबन 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। ओके जिस तरह से हमारे यहाँ सिब्बी में होता है। सही। इतनी गर्मी पे बर्फ जम नहीं सकती। उसके अंदर इसकी दुबई बनाया गया और उसमें वो टेम्परेचर रखा गया कि जिसमें बर्फ जम सके और स्लाइड्स लोग यूज कर सकें। और ये एक मैं समझता हूँ कि शाहकार है वहाँ के हिसाब से। वैसे तो और भी हैं जिनका हमने जिक्र किया, दुबई मरीना का हमने जिक्र किया, जो इन्फिनिटी टावर, ट्विस्ट टावर। इसी तरह से ये एक बहुत ज़बरदस्त शाहकार है। आप जब वहाँ पे जाके देखेंगी और आप बड़ी हैरान होंगी कि मॉल के अंदर बर्फ जमी हुई। अच्छा। और इसकी दुबई है जिसमें लोग जो हैं वहाँ पे राइड्स भी ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उसका एक ख़ास टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो अंदर जब आप जाएंगी तो बाकायदा आपको ग्लव्स और जैकेट्स और वो सब गर्म कपड़े दिए जाएंगे। आर्टिफिशियल सब उन्होंने बिल्कुल सब आर्टिफिशियल है, लेकिन इस तरह से बनाया हुआ है कि बिल्कुल रियल लगता है, वो आपको नेचुरल लगता होगा। ओके। और जब उसमें जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम मरी के मुकाम पे आ गए। अच्छा वाओ। तो वहाँ पे इस तरह का टेम्परेचर होता नहीं, लेकिन बनाया गया। तो ये एक शाहकार है। इसी तरह से ऑल ओवर हर सीजन में रहता है या ये कोई स्पेसिफिक? 12 महीने। अच्छा ओके। फिर आप इब्ने बतूता मॉल चले जाइए। इब्ने बतूता मॉल जो है वो उन्होंने इस तरह से बनाया है कि आप मॉल में जा रही हैं और आप ऊपर देखेंगी जो उसकी सीलिंग है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सितारे टिमटिमा रहे हैं। अच्छा। और इतना बड़ा मॉल है, यकीन जानिएगा कि एक दिन में उसको देखना नामुमकिन है। रियली? जी। वैसे तो आपको पता है कि ख़वातीन शॉपिंग की बहुत क्रेज होता है। फैक्ट है। और डेफिनेटली आपको भी होगा। बिल्कुल। तो जब कभी आप दुबई जाएं तो लाजमी इब्ने बतूता मॉल तो ज़रूर जाइएगा। श्योर, बिल्कुल। एक दिन में उसको देख नहीं सकते हैं, कम से कम पाँव थक जाते हैं, इतना अच्छा, बड़े रकबे पे। जी हाँ। उसके बाद दुबई मॉल है। दुबई मॉल में जो शाहकार है वो म्यूजियम है। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त बना है। ठीक है। उसके अलावा अच्छा इमरान सर, म्यूजियम में बेसिकली क्या वहाँ स्पेसिफिक कोई चीज़ पब्लिश होती है? एक्चुअली उसको म्यूजियम कह लीजिए या आप ये तस्वर कीजिए कि आप मॉल में हैं और मॉल में शॉपिंग करते करते आप एक ऐसे रास्ते से गुजर रही हैं जहाँ पे आपके आसपास मछलियाँ और जिंदा मछलियाँ तैर रही हैं। तो बड़ा अजीब सा एक एहसास होता है। और वहाँ पे आप अंदर जाइएगा तो वहाँ आपको मुख्तलिफ अनवा की फिशेस मिलेंगी और मेन मॉल के अंदर बनाया है।
अच्छा, खुसूसियत ये है मॉल की कि मेन मॉल के अंदर बनाया गया है। तो जाहिर बात है टिकट होता है, इसी तरह से जो अभी मैंने विजिट कर, जैसे मॉल ऑफ एमिरेट्स का मैंने अभी जिक्र किया, तो वहाँ पे भी कुछ टिकट है जो उस एरिया का जी होगा या तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक शाहकार इन्होंने बनाए। अच्छा, इसके अलावा मॉल और भी हैं शहर के अंदर है, छोटे छोटे मॉल्स भी बने हुए हैं। ओद मेहता का एरिया है, वहाँ पे भी मॉल बना हुआ है। बरदुबई में भी एक मॉल बना हुआ है। अच्छा, बरदुबई में एक जो बहुत मशहूर जगह है, वो लोग जो कि यहाँ से शॉपिंग के लिए जाते हैं और घूमने फिरने और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलेन सेंटर, जो कि कंप्यूटर प्लाजा, कंप्यूटर्स आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और पूरा जो प्लाजा बना हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, और वो गालबन ग्राउंड। क्या वो अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं? उनका क्या जी अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। दूसरी चीज़, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। अच्छा, ऑल ओवर वो मार्केट ही उसी स्पेसिफिक। जी बिल्कुल, ठीक है। और वो मेन बरदुबई के अंदर है। ओके। अच्छा, अभी इससे पहले हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था मेट्रो का, तो जी, वो लोग जो कि यहाँ से जाते हैं उनके लिए आसानी सबसे ज़्यादा ये होगी, मैं यही उनको सजेस्ट करूँगा कि नेट पे आप मेट्रो स्टेशंस के बारे में मालूमात रखिए। मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की बरदुबई अलेन सेंटर की, तो अलेन सेंटर के करीब जो मेट्रो स्टेशन लगता है वो अल-फईदी मेट्रो स्टेशन है। ओके। तो उनको उसके बाद फिर अलकरामा है, और फिर नए दुबई का जो हमने जिक्र किया था, तो उसमें क्या उनको आसानी होगी कि उनको पता होगा कि कौन से स्टेशन कहाँ है, और जो कंसर्न काम है या जो कंसर्न चीज़ है वो उनको कहाँ से मिल सकती है। अब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं हमारी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, तो वो बरदुबई में ही है, अल-फईदी मेट्रो स्टेशन के पास ही है। तो जो भी वहाँ पे जाना चाहता है तो उसके लिए ईजी होगा। ये वो मुकामात हैं चंद जिनके बारे में अभी हमने बात की है। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे मुकामात हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जो बाहर से यूरोप से लोग आते हैं, जो गोरे हैं, जिनको हम अपने टर्मिनोलॉजी में गोरे कहते हैं, उनको बस टूर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो एंजॉय करते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। इसलिए कि आप ये देखिए यूरोप में जो मौसम रहता है और दर्जा हरारत रहता है वो बहुत ठंडा रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो डबल टैकर बस है जिसमें ऊपर रूफ नहीं है, खुली है, उसमें बैठते हैं। अच्छा। और पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप उस बस में ऊपर बैठी हुई हैं और दुबई का चक्कर लगा रही हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। उसके अलावा दुबई में म्यूजियम्स भी हैं, और जो कि जू है एक बड़ा अच्छा जुमेरा रोड पे। वहाँ पे दुबई के लिए ये कहा जाता है कि दुबई की सबसे एक्सपेंसिव जो रिहाइश है वो जुमेरा का एरिया है। अच्छा, वो सबसे एक्सपेंसिव है। ओके। और उसके अलावा फिर जो नए दुबई है उसके अंदर भी काफ़ी एरियाज हैं, लेकिन ओल्ड दुबई में सबसे महंगा जो है वो जुमेरा का एरिया है। ओके। जुमेरा पे आप साहिल समंदर का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे साहिल समंदर है, तो वहाँ पर बेसिकली फैसिलिटीज़ की वजह से वो जी बिल्कुल, जितनी फैसिलिटीज़ हैं उतने वो बिल्कुल। ठीक है इमरान साहब, हमारे ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।